शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12। नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वतमभद्रविश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वह भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि श्रील व्यास देव जी को कह रहे हैं कि जैसे आत्म साक्षात्कार हमको भौतिक आसक्ति से मुक्त करा सकता है, परंतु वह आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अगर कृष्ण के भाव से शून्य हो तो वह व्यर्थ है। तो फिर उन सकाम कर्मों के विषय में क्या कहा जाए या उनसे क्या लाभ है जिनका संबंध भगवान की भक्ति से ना हो। तो ऐसे जो कर्म है सदैव दुखप्रद तथा क्षणिक समय के लिए होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। देखिए, अगर हमें कोई भी साहित्य मिलता है और उस साहित्य में अगर भगवान की महिमा का गुणगान नहीं है तो भर्त्सना के योग्य, उसको त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से कोई योगी ध्यान लगा रहा है पर भक्ति में सेवा के द्वारा नहीं अपितु अपनी इंद्र तृप्ति के द्वारा, तो उस ध्यान की उस चिंतन की भी भर्त्सना की गई है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे कहते हैं, सकाम कर्म में इस संसार के अधिकतर लोग लगे रहे हैं और प्रारंभ से लेकर अंत तक ये जो सकाम कर्म है केवल कष्ट ही प्रदान करता है। ये सकाम कर्म तभी लाभ दे सकता है जीवों को जब वह भगवत भक्ति से जोड़ दिया जाए। तो नारद मुनि भी व्यासदेव को कह रहे हैं कि आप बहुत सारी रचना किए बट उसमें बिल्कुल भी भगवान की महिमा का उल्लेख नहीं किए, इसलिए आपको असंतुष्ट हो रहे हैं, आपको दुख लग रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। तो सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता तो भगवान है और जब जीव सकाम कर्म के द्वारा इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है तो यह उसके घोर कष्ट का कारण बन जाता है। तो सकाम कर्म क्या है कि जो भी व्यक्ति कर्म करे उसमें उसको फल की इच्छा होती है और फल वह स्वयं भोगना चाहता है तो वह सकाम कर्म कहलाता है। अगर हम उसी फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह भक्ति योग से कनेक्टेड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जो दुख उसको सकाम कर्म में मिल रहा था अभी वह उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने भगवान को अपने केंद्र बिंदु में रखना प्रारंभ कर दिया है। श्लोक क्रमांक 13। अथो महाभाग भगवान मोगदृक् शुचिष्टवा सत्यरतो धृतव्रता रुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। अनुवाद। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो यहाँ पर नारद मुनि एक प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं व्यासदेव की। वे कहते हैं, आपकी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं और आपकी जो ख्याति है, आपका यश है, आपकी प्रसिद्धि है, उसमें किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। आप अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, इसलिए आप ही इस संसार के समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिला सकते हो।
भगवान की लीलाओं के विषय में उनको बताकर। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इस संसार के लोग हैं उनकी स्वभाव से ही साहित्य में रुचि होती है और वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी विषय उनको मिलता है या तो सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी रुचि रहती है सुनने में या पढ़ने में। लेकिन उन संसार के साहित्यों को पढ़ने से सुनने से क्या होता है, उनकी जो चेतना है वो दूषित हो जाती है। वो साहित्य उनकी चेतनाओं को बिगाड़ देता है और कहाँ पे लेके जाता है, उनको इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे साहित्यों में क्या होता है, लौकिक कविताएं होती हैं या दार्शनिक कल्पनाएं होती हैं जो केवल माया से प्रभावित रहती हैं और इनका समापन, इनका अंत इंद्र तृप्ति में ही होता है। तो ऐसा साहित्य सही में व्यर्थ माना गया है और ऐसा साहित्य केवल अल्पज्ञ लोग ही इसके प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सजाया हुआ रहता है। इसमें बहुत सुंदर भाषाएं होती हैं, अलंकार होते हैं, व्याकरण होते हैं, जिनका कुछ भी संबंध कृष्ण से नहीं है। तो इस प्रकार से इन साहित्यों को सुनकर पढ़कर ये जीव संसार का भवबंधन में और अधिक से अधिक फंसता जाता है और उसकी हजारों पीढ़ियों के लिए मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। तो वैष्णवों में श्रेष्ठतम नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के जो अभागे शिकार हैं, ऐसे लोग हैं, उनके प्रति करुणा दिखाकर अभिभूत होकर व्यासदेव को आदेश दे रहे कि आप ऐसे साहित्य की रचना करो जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार से इस बद्ध जीव को बंधनों से मुक्त करने का उसको मदद कर सके। तो व्यासदेव जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वह वस्तुओं को सही ढंग से देख सकते हैं और हर ज्ञान में प्रशिक्षित हैं। और बताया जाता है कि व्यासदेव और उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, क्योंकि वे अपनी भक्ति में दृढ़ हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित हुई जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस संसार में जितने जीव हैं उनको इस भव अंधकूप से हमें निकालना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं। मतलब पूर्व काल में ऐसे हजारों साहित्यकार रह चुके हैं जिन्होंने हजारों विषयों पर ऐसे साहित्य बनाए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन साहित्यकारों में से किसी के भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इन साहित्य को बनाकर या इनको पढ़कर या सुनकर इस संसार में शांति नहीं लाई जा सकी। और इसके विपरीत भागवत गीता, श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सकता है, जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रही है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद संस्तुति करें भागवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे साहित्य की। अगर कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ लेता है, इसको सुन लेता है, तो भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको इस संसार से छुटकारा मिल जाता है। तो भगवत गीता क्या है, वो तो भगवान ने स्वयं संदेश दिया है अर्जुन को, और भागवतम वो भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। तो देखा जाए ये दोनों ग्रंथ ही संसार में शांति या अमन चैन ला सकते हैं। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें चार दोष नहीं होते। चार दोष कौन कौन से? एक तो उनकी अपूर्ण इंद्रियां नहीं होती, वे किसी को धोखा नहीं देते, वे मोह में नहीं पड़ते और सदैव दूसरे के कल्याण में लगे रहते हैं। तो इस तरह से
इन धार्मिक ग्रंथों का विवेचन उल्लेख केवल व्यासदेव में आए हुए परंपरा में आए हुए आचार्यों द्वारा ही हो सकता है। और दूसरा कोई व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों को छोड़कर भौतिक विषय साहित्य पे कितना भी चिंतन क्यों ना करे, तो वह भगवान को इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें अगर वास्तव में परम सिद्धि प्राप्त करनी है तो श्रीमद् भागवतम जैसा जो दिव्य साहित्य है उसी को पढ़ना है और उसी को सुनना है। श्लोक क्रमांक 14। ततो अन्यथा किंचन याद्विवक्षतः पृथक पृथगशस्तत्कृत रूप नाम भी न कहिर्चित् क्वापि च दुस्थितः मति लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। अनुवाद। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो नारद मुनि आगे व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि आप भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूप जो हैं, उनके नाम हैं, उनके परिणाम हैं, उसके वर्णन में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह इस संसार के बद्ध जीव के हृदय में क्रांति ला देगा। और ये ऐसा है जैसे उस आश्रय विहीन नाव, जैसे एक समुद्र में या नदी में ऐसी नाव है जिसको कोई आश्रय नहीं है और उस नाव को चक्रवात, आंधी या तूफान, तेज हवाएं आंदोलित कर रहा है। तो जब कोई इस भगवान के दिव्य वर्णन को सुनेगा तो उसका हृदय जो भौतिक इच्छाओं से विचलित हो रहा है वह स्थिर हो जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम, कर्म, मीमांसा, योग, शक्ति तथा भक्ति में सेवा। ये सब रचना करने के बाद भी उन्होंने विविध पुराणों की, जिसमें अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जन सामान्य इसको पढ़ के बहुत दिग्भ्रमित हो गया, भ्रांत धारणा में आ गया कि वह अपना मन भगवान की सेवा में किस तरह स्थिर करे। क्योंकि अगर आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढना है तो उसको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर तो व्यासदेव जी अनेक देवी देवताओं के पूजा की संस्तुतियाँ की हैं, तो उसको पढ़कर ये लोग और भौतिक इच्छा को और बढ़ा लेंगे, उसको त्याग नहीं पाएंगे और सदा भ्रांत रहते रहेंगे। इसलिए नारद देव जी ने वेद व्यास को भागवतम की रचना करने के लिए कहा, उसको संकलित करने के लिए कहा, क्योंकि ये भागवतम का प्रत्यक्ष संबंध केवल कृष्ण के साथ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो भगवान के विभिन्न विस्तार हैं, अंश हैं, ये जो अंश भगवान के अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, ये पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। तो भगवान के जितने रूप हैं ये सब उदर कहलाते हैं या वृक्ष के मूल कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर नारद देव जी व्यासदेव को स्पष्ट कह रहे हैं कि भागवतम में जो भगवान के दिव्य रूप का वर्णन है, अगर पहले ही आप इस ग्रंथ की रचना कर देते तो आप असंतुष्ट नहीं होते, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। परंतु आपने क्या किया, उन पुराणों में अनेक प्रकार से देवी देवताओं के विधियों की संस्तुति करके इस संसार के बद्ध जीव को और भी उलझन में डाल दिया और भी इनको इस संसार में फंसा दिया। तो इसलिए अभी आप ऐसे
ग्रंथ की रचना करो जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है और जो पूरी तरह से प्रकृति के 3 गुणों से परे है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि देवताओं की पूजा में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें सर्वेश्वरवाद होता है, बहुदेवतावाद होता है। मतलब हर एक देवता को वह व्यक्ति भगवान मानने लगता है और इससे बहुत सारे संप्रदायों की उत्पत्ति हो जाती है और यह अपराध भी होता है। तो अगर मान लीजिए बास सब देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अगर एक को भी अगरबत्ती नहीं दिखाई, एक की पूजा नहीं की, तो उसको भय लगता है कि वह देवता मेरे से नाराज ना हो जाए। तो उसको लगता है सभी भगवान हैं, सबकी पूजा होनी चाहिए। इसको कहते हैं बहुदेवतावादी। तो ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो पाता और वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक क्रमांक 15। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्म इति तरास्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। अनुवाद। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, चूंकि वह लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे नारद मुनि व्यासदेव को। वे कहते हैं इस संसार में जितने जीव हैं सबको भोग करने की स्वाभाविक वृत्ति है और तुमने क्या किया, धर्म के नाम पर उनको ऐसा ही करने के लिए आमंत्रण दे दिया है, प्रोत्साहित कर दिया है। इसलिए इन सब धर्म का सहारा लेके वो अत्यंत घृणित निकृष्ट कार्य करेंगे जो उनके लिए बहुत ही अनुचित है, क्योंकि आपने ऐसे आदेश दे दिए हैं ऑलरेडी पहले से ही पुराणों में, शास्त्रों में, और ऐसे कार्यों को वे धर्म के नाम पर ग्रहण करके निषेध की परवाह नहीं करेंगे और पाप कर्म करते रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की। क्यों कर रहे नारद मुनि सभी ग्रंथों की भर्त्सना? क्योंकि इनका कोई भी लिंक नहीं है भगवान के गुणगान से, संबंध नहीं है और केवल मानव जाति को भोग करने की प्रोत्साहन ये सब शास्त्र दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से संसार में जो बद्ध जीव है भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताना चाहता है, इसके कारण वह संसार में फंस जाता है और मानव जीवन के उत्तरदायित्व को भूल जाता है और मानव जीवन का मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर वह खो देता है जो भगवत धाम जाने के निमित्त रहता है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। जैसे जेल में कैदी रहता है, अपनी सजा काटता, उसी प्रकार से हम इस कारागार रूपी संसार में आकर अपनी सजा काट रहे हैं मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे और इंद्रिय भोग की आड़ में धार्मिक कृत्यों को त्याग दे। तो उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, जैसे पशु बलि होती है, लोगों को मांस खाने का आदत है, तो बताया शास्त्र में अमावस्या के दिन महीने में एक ही बार काली के सामने बकरे की बलि चढ़ाकर मंत्र का उच्चारण करके कि जिस बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना है कि आज मैं तुमको काट रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे काटना। तो इस प्रकार से बलि की विधि है। इसको काट कर काली को भोग अर्पित करके फिर मांस खा सकते हैं। रोज रोज मांस खाना अलाउड नहीं है, पर आज हम देखते हैं कि इतने सारे कसाई खाने हैं जो बेचारे पशुओं की हत्या की जाती है, तो ये पाप कर्म हो गया। और दूसरा है, जो पुरुष है या स्त्री है पर संग ना करे, अवैध संग ना करे, इसके लिए विवाहित जीवन बनाया गया कि एक स्त्री से पुरुष संतुष्ट रहे और वह स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट रहे। और देखा जाए तो मदिरालय भी कोई विशेष प्रासंगिक उत्सवों में मदिरा का पान करने का आदेश है, परंतु अगर व्यक्ति रोज रोज मदिरा का पान करेगा तो वह पाप कर्म कहलाएगा। तो उसने क्या किया, अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए वह सोचता है कि धर्म के नाम पर शास्त्रों में दिया गया है, इसका उल्लेख है, तो इसको जी भर के इसका पालन करना चाहिए।
ये सब करके वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से संसार में फंस जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वेदों में स्पष्ट कहा गया कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और ना ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी ने बहुत बड़े ग्रंथ लिख लिए, किसी ने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, किसी ने इतनी सारी संतानें बढ़ा ली, इसमें जीवन की सफलता नहीं है और इससे अनासक्त ही रहना चाहिए। और कई भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि तथाकथित संन्यास आश्रम में वह व्यक्ति रहते हैं जिनको जीविका कमाने में अक्षम है, उनके अंदर शक्ति नहीं है पैसा कमाने की, और उनको पारिवारिक संपन्नता में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए वे संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। नहीं, जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो उसको देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट जो मानव समाज है उसके अनुसार भगवान उसका रचना किए हैं कि अंतिम समय में संन्यास आश्रम में मनुष्य जाकर आसक्ति को त्याग कर भगवान के धाम में वापस जा सके। तो ये सारे जो लोग हैं संसार में, ये रोग से पीड़ित है, काम रोग, धन का रोग, विषय का रोग, तो इसको अगर निकालना है तो भगवत गीता और भागवतम के ग्रंथ का हमें आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।